सभी को सादर अभिवादन। महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश और उसका प्रथम समोल्लास। पीछे 8 कक्षाओं में हमने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका और प्रथम समोल्लास का कुछ भाग देखा था। मैं जो सत्यार्थ प्रकाश सामने रख करके चर्चा कर रहा हूं वह परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है। इसकी पृष्ठ संख्या 9। आरंभ तक ऊपर से पहली पंक्ति तक हमने पीछे देखा था और प्रसंग ओम के विभिन्न अर्थों का था। महर्षि ने ओम की स्तुति की, परमात्मा का स्मरण किया प्रथम समोल्लास के प्रारंभ में। तो ओम के अर्थ किए, अ उ म इनके 3 अर्थ किए और उनकी यहाँ पर एक एक करके उन्होंने व्याख्या भी की, ये शब्द कैसे बनते हैं और इन शब्दों का अर्थ परमात्मा पे कैसे घटता है। तो इन शब्दों का अर्थ जानते हुए, इन नामों का अर्थ जानते हुए हम ईश्वर को भी और अधिक अच्छी तरह से जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और ये सब करके महर्षि ने अंत में कहा था, कल जो चर्चा चली थी, कि ऐसा जान के हम उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें। तो महर्षि ने प्रारंभ में जो ओम शन्नो मित्रः ये लेकर के बात कही थी, उसका जो अर्थ था ये सब देख करके अब आगे एक प्रश्न उठाया जा रहा है, उसको हम यहाँ पर लेते हैं। और महर्षि ने ये प्रश्न यहाँ पर लिखा है, समाधान भी किया है। किसी के भी मन में ये शंका हो सकती है। लगभग इसी तरह का प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास के प्रारंभ में भी उठा था और महर्षि ने वहां भी उसका समाधान किया था, लेकिन यहाँ भी कुछ दूसरी तरीके से वैसा ही प्रश्न उठ रहा है और उसका एक और तरीके से महर्षि यहाँ पर समाधान दे रहे हैं। यहाँ जितने भी नाम हम देख रहे हैं ईश्वर के, महर्षि बता रहे हैं ये नाम ईश्वर के वाचक भी हो सकते हैं, अन्यों के भी वाचक हो सकते हैं, लेकिन प्रकरण से और विशेषता के आधार पर ये ईश्वर के वाचक हैं। कहाँ कहाँ ईश्वर के वाचक हैं ये भी बताया महर्षि ने, उसके कुछ प्रमाण दिए प्रतीक के रूप में, और कहाँ अन्यों का वाचक हो सकता है उसके भी कुछ उदाहरण दिए और हमें कुंजी प्रदान की कि कहाँ किसका अर्थ लेना चाहिए, कहाँ इन शब्दों से परमात्मा का ग्रहण होगा और कहाँ अन्य पदार्थों का ग्रहण हो सकता है। एक प्रश्न श्रोताओं में से आया है विक्रमादित्य जी महाजन का, कि परमात्मा के नाम किसने रखे, क्या मनुष्य ने रखे हैं कि गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप रखें। तो जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ महर्षि दयानंद ने जो नाम दिए हैं ये नाम वेद में आए हुए हैं और वेद में जितने भी नाम परमात्मा के आए हैं वो परमात्मा के द्वारा ही कहे गए हैं, क्योंकि वेद ईश्वरोक्त है। वेद के मंत्र ये मनुष्यकृत नहीं है, ईश्वरकृत है। तो ईश्वर ने ही अपने नाम वहां पर रखे हैं और उन नामों के माध्यम से उसने अपने को बताने का प्रयास किया है, अपने स्वरूप को प्रकट किया है कि हम उन नामों को जानें और विभिन्न नामों के माध्यम से परमात्मा के गुण धर्मों को भी जानें। तो ये ईश्वरकृत है। जो जो वेद मंत्र में है नाम वे सब ईश्वरकृत हैं। बाद में मनुष्यकृत भी हो सकते हैं, कोई अलग अलग अपने अपने अनुसार अलग अलग भाषाओं में परमात्मा ईश्वर का कोई नाम रख देते हैं, रख सकते हैं, तो वो मनुष्यकृत माने जाएंगे। पर हम वैदिक धर्म में परमात्मा के नामों में ईश्वरकृत मानते हुए और उसी की मुख्यता रखते हैं और उन सब नामों में भी ओम की प्रधानता है। ओम शब्द, ये ओम नाम की प्रधानता है, जैसा कि महर्षि दयानंद ने पहले भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। तो पृष्ठ 9 पर प्रश्न को जो लिखा गया है उसको देखते हैं और उसके उत्तर को भी देखते हैं। प्रश्न है, मित्रादि नामों से, अभी मित्रादि नाम कौन से होंगे, वही शन्नो मित्र, शम वरुण, शन्नो भवत्वर्यमा, तो शुरू में कहा इंद्र, वरुण, मित्र आदि जो नाम है, अर्यमा आदि नाम है, उन्हीं की तरफ संकेत है और अन्यों का भी ग्रहण कर सकते हैं। तो मित्रादि नामों से सखा और इंद्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए।
प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि मित्रादि नामों से ईश्वर का ग्रहण नहीं करना चाहिए। या तो मित्र शब्द से जैसे सखा का ग्रहण करते हैं, जो हम लोक में सखा या सखी होती है, और जो इंद्र आदि शब्द है वो देवों के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये प्रसंग पीछे भी उन्होंने बोला था। तो इनका हेतु है कि प्रसिद्ध व्यवहार के देखने से, प्रसिद्ध व्यवहार का मतलब है लोक प्रसिद्ध, समाज में, लोक में, भाषा में, जन सामान्य में जो प्रचलित है वो इन शब्दों से, यानी मित्र है तो सखा का ग्रहण होता है, और इंद्र आदि है तो किन्हीं देवताओं का ग्रहण होता है। परमात्मा का ग्रहण इन शब्दों से लोक में नहीं होता है, व्यवहार में नहीं देखा जाता है, इसलिए उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। तो इसका उत्तर महर्षि दे रहे हैं। कई बार शब्दों का निर्धारण, उनके अर्थों का निर्धारण ये किसके लिए का है, लोक के आधार पर भी किया जाता है, वेद के आधार पर भी होता है, लोक के आधार पर भी होता है। पर इस प्रसंग में महर्षि उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ये शब्द तो जिन पे ये चर्चा चल रही है वो तो वेदोक्त है। उत्तर दे रहे हैं महर्षि, यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं। ये जो कुछ उद्धरण महर्षि ने दिए थे जहां ईश्वर का ग्रहण था, उन उद्धरणों में, उन प्रमाणों में, उन मंत्रों में अन्यों का ग्रहण करना योग्य नहीं है, अर्थात उचित नहीं है। अर्थात ये शब्द वहां उसको नहीं कहते, उन शब्दों में यहां पर ये योग्यता नहीं है कि वो सखा या अन्य देवों को कहे। उनकी योग्यता ईश्वर को बताने में ही है, परमात्मा को बताने में ही है। इसलिए कहा यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं। यहां अन्य जगह कहीं हो सकता है अन्यों का ग्रहण हो इन्हीं शब्दों से, वो महर्षि ने भी स्वयं कुछ उदाहरण दे दिए थे, इसलिए यहां शब्द विशेष रूप से कहा है। आगे लिखते हैं क्योंकि, कारण बता रहे हैं ऐसा क्यों। क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है, अब देखिए मित्र शब्द को लेकर के बात को कहना चाह रहे हैं। मित्र एक उदाहरण के रूप में ले लिया, शन्नो मित्र, तो पहला नाम मित्र आया था, तो पूर्व पक्षी ने भी मित्र आदि लिया तो मित्र लिया, तो मित्र का उदाहरण लेते हुए बात को समझाना चाह रहे हैं। ये बात अन्य नामों पर भी यथा योग्य घट सकती है। तो कहते हैं कि जो मनुष्य किसी का मित्र है, होते ही हैं मित्र, किसी किसी के मित्र होते हैं हम, तो कहते हैं वही अन्य का शत्रु, वही व्यक्ति अन्य का शत्रु भी देखा जा सकता है, और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। अब कोई एक व्यक्ति है, वो किसी का मित्र है या अनेकों का मित्र है, और अनेकों का शत्रु भी है, और अनेकों के प्रति उदासीन भाव भी रखता है, तो उसमें मित्र भाव भी है, शत्रु भाव भी है, और उदासीन भाव भी है। तीनों भाव हैं उस व्यक्ति में। हम सब ऐसे ही हैं, हमारा जीवन ऐसा ही चलता है, अधिकांश हमारा जीवन ऐसा ही है। तो महर्षि कह रहे हैं कि मित्र का जो मुख्य अर्थ है, स्वयं उन्हीं के शब्दों को पढ़ते हैं, इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता। मित्र का जो मुख्य अर्थ है, और वो ऐसा कोई होना चाहिए जो मित्र ही मित्र है, अर्थात वो शत्रु नहीं है, अर्थात वो उदासीन नहीं है। तो जैसे कि हम कोई खाद्य पदार्थ हो जो मीठा ही मीठा हो, हम कहते हैं ये मिठाई है, मीठा है। और कोई ऐसा खाद्य पदार्थ हो जिसमें मीठा भी डला हुआ हो, नमक भी डला हुआ हो, खटाई भी डली हुई हो, कई चीजें डली हुई हो, एक वैसा मीठा हो। तो हम मीठे का मुख्य व्यवहार किस में करेंगे, जिस जो कि पूरी तरह से मीठा है, मधुर है, उसमें मुख्य करेंगे। बाकी जगह भी प्रयोग होगा, कि जैसे कि गुजरात में दाल सब्जी में भी गुड़ चीनी डालते हैं तो कहते हैं मीठी दाल है। अब वो मीठे का मतलब वो एक अंश में, खट्टी आदि भी है, तो एक अंश में प्रयोग होगा, लेकिन मुख्य अर्थ में मीठा शब्द तो शुद्ध मीठे के लिए प्रयोग होगा। ऐसे ही ये मित्र शब्द अन्यों में, यानी हम जैसे मनुष्यों में मुख्यार्थ में प्रयोग नहीं होता है, तो इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता। किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र है, परमात्मा सब जगत का, सभी प्राणियों का, जड़ जगत के प्रति तो मित्र भाव सीधे सीधे कुछ बनता नहीं है, न वो समझते हैं, लेकिन हितकारक अर्थ में देखें तो जड़ वस्तुओं का भी वो हित करता है, और वो मनुष्यों के लिए या चेतन आत्माओं के लिए ही करता है। तो मुख्य रूप से आत्माओं का परमात्मा मित्र है। तो सब जगत का जो गतिशील प्राणी है उन सबका निश्चित मित्र है, उसमें कोई संदेह नहीं है, निर्णय से है, निश्चित है, निश्चित मित्र है। हमारे दूसरे मित्र निश्चित नहीं होते,
कभी मित्र भी होते हैं, कभी उनसे हम उदासीन भी हो जाते हैं और शत्रु भी बन जाते हैं, उनको शत्रु भी मान लेते हैं, और ऐसे ही दूसरे भी हमारे साथ कर लेते हैं। निश्चित मित्र नहीं है दुनिया के मित्र निश्चित मित्र नहीं है, वो अनिश्चित हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, नित्य मित्र नहीं है। लेकिन परमात्मा तो निश्चित मित्र है और नित्य मित्र है। अन्यों मित्रों में जिनको हम मित्र कहते हैं उनके प्रति हमारे मन में कभी संदेह भी रह सकता है कि इसमें पूरा मित्र भाव नहीं है, पता नहीं कुछ मेरे लिए हानि ना कर दे, इत्यादि इत्यादि। ऐसा वास्तव में भी हो सकता है या हमारे मन में भी आ सकता है, और हमारे लिए भी कोई सोच सकता है। तो हम आपस में निश्चित मित्र नहीं है, वो दृढ़ता नहीं है, सदा सदा के लिए नहीं है और पूर्णता से नहीं है। लेकिन परमात्मा तो निश्चित मित्र है। तो मित्रता का जो मुख्य अर्थ है वो परमात्मा में घटता है। मित्रता का या मित्र शब्द का क्या अर्थ है वो तो आगे महर्षि बताएंगे, तभी हम और विस्तार से उसको समझेंगे। तो जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, और स्पष्टता के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने तीन बातें वहां कही थी। तो मित्र था, न किसी का शत्रु, वो किसी का भी शत्रु नहीं है। हम तो शत्रु बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा किसी का शत्रु नहीं है, न था न है न होगा। तो न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है। परमात्मा किसी के प्रति उदासीन भाव नहीं रखता है, यथा योग्य व्यवहार रखता है, कर्मानुसार फल देता है, लेकिन उदासीन नहीं है। सबको जानता है, सबके लिए यथा योग्य कर्म करता है, यथा योग्य हित की चिंता करता है, और उनके लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। सबको अपना मानते हुए उनके प्रति हितकारी भाव, कृपा भाव परमात्मा रखता है। तो किसी से उदासीन भी नहीं है। इससे भिन्न कोई भी, इससे का मतलब है ईश्वर से, ईश्वर से भिन्न या परमात्मा से भिन्न कोई भी जीव, क्योंकि जीव का ही ग्रहण होगा, चेतन का मित्र का भाव चेतन में देखा जाता है, और जड़ वस्तुओं को हम कभी मित्र भाव से देख लेते हैं, वो गौण कथन है। जब मित्र भाव चेतन में देखा जाता है तो एक तरफ ईश्वर है और दूसरी तरफ अन्य प्राणी जीव है। तो इससे भिन्न, ईश्वर से भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। मनुष्यों में भी हमें मित्र भाव रखना चाहिए, वेद का हमारे को संदेश मिलता है। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, तो मित्र की चक्षु से देखें, मित्र रहें, सब हमारे मित्र बने, ये भावनाएं तो हैं, ये प्रेरणा है और हम भी प्रयास करें। लेकिन परमात्मा जिस तरह से सबका मित्र है वैसा हम नहीं हो सकते। हम अधिक से अधिक हमारे निकट के संपर्क के जो व्यक्ति हैं उनके मित्र बन सकते हैं। बाकी तो कितने मनुष्य हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और अन्य लोक लोकांतरों में कितने जीव हैं हमें पता भी नहीं है। हम कुछ कर ही नहीं सकते उनके लिए, न हित न अहित। हम उनके प्रति उदासीन से हैं, हमारी शक्ति सामर्थ्य ही नहीं है। हम बहुत कम मित्रता निभा पाते हैं, कम व्यक्तियों से और कम मात्रा में। इसलिए परमात्मा जैसे मित्र हम कभी नहीं हो सकते। तो कहा इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। अब ये बात यद्यपि मित्र के संदर्भ में कही है, मित्र एक शब्द है, एक नाम है, उसका अपना अर्थ है, लेकिन ये बात परमात्मा के अन्य अनेक गुणों के संदर्भ में भी हमें समझनी चाहिए, हम लगा सकते हैं। साधना में, अध्यात्म में, धर्म में एक बात बार बार कही जाती है कि हमें ईश्वर जैसा बनना है, हमें ईश्वर जैसा बनना चाहिए। ईश्वर को पाना है तो ईश्वर जैसा बनना है, ईश्वर जैसे बनेंगे तभी ईश्वर हमें अपनाएगा। तो प्रथम दृष्टया ये बातें ठीक है और हमें ईश्वर जैसा बनना भी है, लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं होता है। कई जने यहां पर इन वाक्यों के आधार पर कुतर्क करने लग जाते हैं कि ईश्वर जैसे तो हम बन ही नहीं सकते। तो एक ही अंश में ये बात कही जाती है, जितने हम बन सकते हैं उतने ही। ईश्वर जैसे 100% मित्र हम बन नहीं सकते, महर्षि का ये वचन है ही। इसी तरह से अन्य गुणों में भी दयालु, न्यायाधीश, रक्षक, कृपालु, और भी ज्ञानी, बलवान, शुद्ध, पवित्र, अन्य बहुत सारे गुण जो हम अपनाते हैं, ईश्वर से प्रेरणा लेते हैं, हम उस तरह बनने का प्रयास करते हैं। हम जितना बन सकते हैं बस उतना ही बन पाएंगे।
एकदम ईश्वर जैसे हम कभी न थे, न होंगे, न है। कोई भी व्यक्ति नहीं है, योगी भी नहीं है, जीवन मुक्त भी नहीं है, और मुक्ति को प्राप्त आत्मा भी परमात्मा जैसा नहीं हो सकता। तो ये हम महर्षि के वचनों से हम सिद्धांत और स्थानों पर भी लागू कर सकते हैं। तो महर्षि आगे लिख रहे हैं, इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता है। जो ओम शन्नो मित्र, ये जो मंत्र है, अब इसमें मित्र शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होगा। तो इसमें मुख्य बात क्या आई कि मित्र का मुख्य अर्थ परमात्मा में घटता है, अन्यों में पूरी तरह नहीं घटता। इसलिए इस शब्द से यदि किसी को सबसे पहले पुकारा जाना चाहिए तो वो परमात्मा ही होगा। इस शब्द का वास्तविक अर्थ परमात्मा में ही घटता है। तो इसलिए परमात्मा इसका वाच्य है, मित्र वाचक है और परमात्मा वाच्य है। इस मित्र शब्द से परमात्मा का ग्रहण हो सकता है, करना चाहिए, उसी का करना चाहिए। आगे कहते हैं, हाँ, गौण अर्थ में मित्र आदि शब्द से सुहृद आदि मनुष्यों का ग्रहण होता है। तो मित्र से सुहृद यानी सखा इत्यादि का भी ग्रहण होता है। वो गौण अर्थ में होता है कि वो परमात्मा जो मित्र है उस जैसा कुछ भाव रखते हैं। वो हमारे प्रति रखते हैं, हम उनके प्रति रखते हैं, थोड़ी मात्रा में रखते हैं। तो वहां वहां उतना मित्रत्व मान करके उनको मित्र कहा जाता है, कह सकते हैं। लेकिन मंत्र में यहां तो मित्र शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होगा। तो इस चर्चा को करके अब महर्षि उन शब्दों को एक एक करके ले रहे हैं जो मंत्र में आया था। तो ओम शब्द की व्याख्या पहले कर दी, अ उ म के तीन तीन अर्थ जो थे उनकी व्याख्या कर दी, उनका अर्थ खोल दिया, उन नामों के अर्थ बता दिए। अब एक एक करके उसी मंत्र के अनुसार यहां लिया गया है। शन्नो मित्र, तो मित्र को लिया। शम वरुण, तो वरुण को लिया। शन्नो भवत्वर्यमा, तो अर्यमा को लिया। तो ऐसे उसी मंत्र के आधार पर यहां क्रमशः महर्षि नामों को ले रहे हैं, फिर आगे अन्य नामों को भी लेते हैं। तो सबसे पहले ले रहे हैं मित्र शब्द को। तो महर्षि की जैसी शैली है उसी शैली में यहां सबसे पहले उसकी धातु बता रहे हैं कि मित्र शब्द बना किस धातु से है, किस प्रकृति से बना है और उसका अर्थ क्या है, ताकि इस शब्द का वास्तविक अर्थ हम जान सकें। तो कोष्ठक में लिखा है, यिमिदा स्नेहने। यिमिदा ये एक धातु है और स्नेहन इसका अर्थ है। तो यिमिदा में जो व्याकरण की दृष्टि से कुछ कटपिट करके बनता है, तो ये कुछ कार्यों की दृष्टि से जोड़ा जाता है, कुछ अक्षरों को, यानी अनुबंध बोलते हैं उसको। बाकी मिद बनेगा, मिद, और उसका इसका अर्थ है स्नेहन। सामान्य रूप से हम स्नेह किसको बोलते हैं? आपस में जो प्रेम होता है उसको स्नेह बोलते हैं। और घी तेल को भी बोलते हैं, चिकनाई को भी हम स्नेह बोलते हैं। स्निग्ध है, ये स्नेह है। स्नेह शब्द संस्कृत में इनके लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहां तो आपसी संबंध, मित्रता के भाव का जो है, तो स्नेह का मतलब मित्रता ही होता है। तो मित्र जो होता है वो स्नेह करता है, वो मित्रता का भाव रखता है। तो यिमिदा स्नेहने। अब धातु पाठ में स्नेह भी एक धातु है और वो प्रीति अर्थ में, स्नेह प्रीतौ। तो यिमिदा को हमने स्नेहन से समझा और स्नेहन को हमने प्रीति से समझा। प्रीतौ प्रीति अर्थ के अंदर है। और प्रीति कैसे बनता है, उसका क्या अर्थ होगा? तो कहते हैं प्रीण प्रीणने, प्रीणन करता है। इसी को और खोल देते हैं, प्रिय तर्पणे कांतौच, तर्पण करता है, हमें तृप्त करता है, हमारा हित करता है। ये प्रीणन है, ये स्नेहन है, ये प्रीति है। क्योंकि प्रीति जब होती है तो हम दूसरे का सहयोग करते हैं, उसका हित चाहते हैं, विचारते हैं, करते हैं, व्यवहार में होता है। मंत्र का एक अंश भी आता है, न स सखा यो न ददाति सख्य। वह सखा है ही नहीं। सखा और मित्र एक ही बात मान के कर रहे हैं। न स सखा, वो सखा ही नहीं है। यो न ददाति सख्य, जो अपने सखा के लिए कुछ देता नहीं है। तो सखा में, मित्र में देने का भाव होता है। हम देते हैं तो दूसरे की कुछ कमी को पूरा करते हैं, उसको तृप्त करते हैं, उसको संतुष्ट करते हैं, उससे प्रीति रखते हैं। तो यही सारा अर्थ मित्र के लिए है। तो व्यवहार में हम कुछ देखते ही हैं, तो परमात्मा में यही गुण बहुत अधिक मात्रा में है, अनंत रूप से है, सबके प्रति है। इसको और आगे महर्षि ने खोला है कि यिमिदा स्नेह ने अस्मात धातु, इस धातु से, मिद केवल लेंगे, स्नेहन तो अर्थ है,
तो मिद इस धातु से औणादि का त्र प्रत्यय, तो त्र नाम का प्रत्यय यानी मिद के आगे त्र आएगा, का तो हट जाएगा, ऐसे करके मित्र शब्द बनता है। अब ये जो प्रत्यय कहा इसके लिए विशेषण दिया औणादिक प्रत्यय, ये औणादिक प्रत्यय है। तो एक पुस्तक है उणादि कोश, उणादि, वहां पर एक बहुत सारे सूत्र हैं, उनमें किस प्रकृति से कौन सा प्रत्यय किया जाएगा इसका वर्णन है। तो अष्टाध्यायी जो कि पाणिनिकृत है उसमें भी बहुत सारे प्रत्यय बताए गए हैं। उसमें पीछे हमने जैसे तद्धित प्रत्ययों की चर्चा की थी, ऐसे ही कृत प्रत्यय भी होते हैं, नाम है, और ऐसे बहुत सारे, उसमें बहुत सारे प्रत्यय होते हैं। प्रत्ययों के आने से अर्थ भेद होता है, अलग अलग अर्थों को बताने के लिए अलग अलग प्रत्यय लगाए जाते हैं, धातु के बाद में आते हैं, प्राय करके बाद में आते हैं। तो ऐसे ही उणादि कोश है, तो उणादि कोश के सूत्रों से जो प्रत्यय आता है वो उणादि, यानी वो उणादि सूत्र है, अनादि सूत्र पाठ है, तो वहां से आया हुआ प्रत्यय औणादिक कहलाएगा। तो ये एक औणादिक प्रत्यय है। इस धातु से औणादिक त्र प्रत्यय होने के त प्रत्यय के होने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। व्याकरण की सूक्ष्म प्रक्रिया यहां नहीं दी है, हम भी उसमें अभी नहीं जाते, लेकिन अर्थ देखने की दृष्टि से कि यह स्नेहन अर्थ है। अब आगे फिर एक संस्कृत का वचन महर्षि दे रहे हैं जिसमें मित्र शब्द को खोला जा रहा है, उसका अर्थ प्रकट किया जा रहा है। अभी तो इन्होंने केवल प्रकृति और प्रत्यय को बताया था कि शब्द क्या कैसे बनाए, अब उस शब्द का अर्थ क्या है वो संस्कृत में बता रहे हैं, और फिर हिंदी में भी हम देखेंगे उसको। कहते हैं मेदते, मित्यते, स्नेह्यति, स्नेह्यते वा स मित्र, सह मित्र वह मित्र होता है, उसे मित्र कहते हैं। तो यहां चार शब्द दिए हुए हैं, चार क्रियाएं दी गई हैं, तो इन चारों को अलग अलग भी जोड़ सकते हैं या इकट्ठा दिया हुआ है। मेदते स मित्र, पहला मेदते था, दूसरा मिद्यते था तो मिद्यते स मित्र, ऐसा भी कह सकते हैं। तीसरा स्नेह्यति था तो स्नेह्यति स मित्र, और स्नेह्यते स मित्र, चारों को कर सकते हैं अलग अलग, क्योंकि यहां वा शब्द लिखा हुआ है। तो मेदते, मित्यते, स्नेह्यति, स्नेह्यते वा, वा का मतलब अथवा, तो चाहिए चाहिए चाहिए, चारों अर्थों में मित्र शब्द बनता है। तो ये चारों कैसे महर्षि ने लिखे हैं, किस तरह से अर्थ है, तो मिद तो स्नेहन अर्थ में ही है, लेकिन उसका रूप बताते हुए, क्योंकि मिद तो धातु है, अर्थ स्नेहन है, और स्नेह भी एक धातु है, उसका भी रूप बताने के लिए, स्पष्टता के लिए ये लिखा है। लेकिन फिर भी इन चार में कैसे अर्थ की भिन्नता है, जो दो भिन्न प्रकार से अर्थ लिए जा रहे हैं, उसको हम आगे देखेंगे। महर्षि ने हिंदी में भी लिखे हैं। यहां पर मेदते और मिद्यते, इसकी जगह कुछ में मेद्यति ये शब्द भी मिलता है। मेद्यति स ईश्वर, स मित्र। तो मिद धातु ये दिवादी गण की भी है, तो दिवादी गण की है तो वहां पर मेद्यति शब्द बनता है। तो कुछ सत्यार्थ प्रकाशों में यहाँ पर संशोधन करके या तो मेद्यते भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। वैसे ये जो मेदते और मिद्यते हैं, दो शब्द हैं, ये मिद धातु से बने हैं, और स्नेह्यति स्नेह्यते ये स्नेह धातु से बने हुए हैं। दो अलग अलग धातुओं से दो दो शब्द बना के यहाँ पर लिखे, और इन दो दो को देने का प्रयोजन है, वहां अर्थ में भेद है। मेदते जो है ये मिद धातु जो है ये भुआदि गण की है, और ये आत्मने पद में मेदते शब्द बनता है, एक कर्तृवाच्य में है, कि जो मित्र भाव को करता है, यानी स्नेहन जो करता है, प्रीति जो करता है, वो मेदते करने वाला है। और दूसरा है मिद्यते, ये भी भुआदि गण का मिद ही है, लेकिन ये कर्मवाच्य में है, अर्थात जिसको लोग स्नेह करते हैं, जिसके प्रति लोग प्रीति रखते हैं, उसे मित्र कहते हैं। तो देखिए, मित्र हम भी अपने जीवन में जैसे देखते हैं दोनों तरह से। हम कहें कि ये मेरा मित्र है, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहें ये मेरा मित्र है, अब वो दो तरह से होता है, हो सकता है कि मैं उसके प्रति मित्र भाव रखता हूं, मैं उससे प्रीति का भाव रखता हूं, इसलिए वो मेरा मित्र हुआ, एक बात। दूसरा, वो मेरे लिए मित्र भाव रखता है नहीं रखता है वो अलग बात है, उसको एक तरफ भी रख सकते हैं। मैं उससे मित्र भाव रखता हूं, इसलिए मैं उसको मित्र मानता हूं। और दूसरा, वो मेरे साथ मित्र भाव रखता है, वो मेरे से प्रीति करता है, इसलिए वो मेरा मित्र है।
और सच्ची मित्रता में दोनों तरफ से होता है, हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमारे से प्रेम करता है, दोनों में प्रीति भाव रहता है, तो मित्रता होती है, ये पक्की होती है दोनों तरफ से। लेकिन दो तरफ से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति कह सकता है कि मेरे ये सब मित्र हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो लोग उसे मित्र समझते हैं, ये मित्र भाव रखता है, दूसरे मित्र भाव रखते हैं, ये आवश्यक नहीं होता है। तो ये जो मेदते और मेद्यति है, इसमें भिन्न भिन्न भाव से मेदते यानी परमात्मा मित्र भाव रखता है, दूसरों से प्रीति करता है, ये मेदते से निकलेगा। जब मेदते समित्र कहेंगे तो परमात्मा ऐसा है जो सबसे प्रीति रखता है, और जब मिद्यते समित्र ऐसा अर्थ करेंगे तो परमात्मा से सब प्रीति करते हैं, या कहें परमात्मा अन्यों से प्रीति करने योग्य है, अन्य परमात्मा से प्रीति करें, परमात्मा प्रीति करने योग्य है। सब भले ही प्रीति ना करें, लेकिन परमात्मा ऐसी योग्यता रखता है कि दूसरे उसे उससे प्रीति करें। ये दो तरह से अर्थ हुए, यही बात स्नेह्यति और स्नेह्यते में है। स्नेह्यति जो है ये कर्तृवाच्य है, परस्मैपदी है, कर्तृवाच्य है कि परमात्मा स्नेहन करता है, परमात्मा प्रीति करता है। और स्नेह्यते ये कर्मवाच्य में है कि लोग परमात्मा से प्रीति करते हैं, परमात्मा प्रीति के योग्य है। ये दो तरह से अर्थ हैं, ये अलग अलग शब्द देने का ये प्रयोजन है। दो धातुएं हैं इसलिए दो दो उनके दिए, और दोनों के दो दो अर्थ दिए, ये अर्थभेद से। अब देखिए महर्षि इसी बात को कैसे खोल रहे हैं। जो सबसे स्नेह करे, जो यानी ये परमात्मा के लिए आ जाएगा, सबसे यानी सबको, हम सबसे कह सकते हैं, सबको कह सकते हैं, दोनों तरह से प्रयोग होता है। जो सबसे स्नेह करे यानी सबको स्नेह करे, सबसे प्रीति करे, वह मित्र है। अब ये अर्थ कहां से निकलेगा, मेदते स मित्र, इतने से लेगा, मिद्यते स मित्र, इससे ये अर्थ नहीं निकलेगा, मेदते स मित्र। और जहां मेद्यति लिखा है वहां पर भी इस अर्थ को ले सकते हैं। और स्नेह्यति स मित्र, इसका ये अर्थ है जो सबसे स्नेह करे। स्नेह्यते स मित्र, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ आगे दिया। तो पहला कहा जो सबसे स्नेह करे, दूसरा कहा और सबको प्रीति करने योग्य है, ये दूसरा अर्थ है। ये मिद्यते और स्नेह्यते का अर्थ है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं कि सबको प्रीति करने योग्य है, इसका मतलब है सबके द्वारा प्रीति करने योग्य है। सबको प्रीति करने योग्य है, को का ये नहीं कि परमात्मा सबको प्रीति करे ऐसा वो योग्य है, ये नहीं कह रहे, वो तो पहले कह दिया जो सबसे स्नेह करे। सबको प्रीति करने योग्य है अर्थात सबके द्वारा परमात्मा प्रीति करने योग्य है, कि सब परमात्मा से प्रीति करें, परमात्मा प्रीति के योग्य है। जैसे कि हाँ ये मित्र बनाने के योग्य है, हम परीक्षा करते हैं, देखते हैं, हाँ ये हमारे को शिक्षक बनने के योग्य है, ऐसे तो ये मित्र बनने के योग्य है। सब जने परमात्मा को मित्र माने ना माने ये एक अलग बात है, किंतु परमात्मा मित्र बनने के योग्य है, सब उसको मित्र मान सकते हैं, वो योग्य है, ये दूसरी बात कही। तो ये जो बात है ये मिद्यते और स्नेह्यते से जुड़ी हुई है। अब चाहे हम स्नेह करें कहें या प्रीति कहें, स्नेह और प्रीति एक ही बात है। क्यों एक ही बात है, धातु से भी ये मीदा तो स्नेह ने है, और स्नेह प्रीतऊ ये समान अर्थ में है। तो भले ही पहले महर्षि ने स्नेह करना लिखा है, बाद में प्रीति करना लिखा है, ये दोनों ही बातें कहीं भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही बात को कह रहे हैं। आगे, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, झूठा मित्र नहीं है, वास्तविक मित्र है। और जो कि पीछे उत्तर देते हुए भी महर्षि ने कहा था कि वो जगत का निश्चित मित्र है, सच्चा मित्र है। तो ऐसा वो परमात्मा है, उसी में इसका मुख्यार्थ घटता है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है, और परमात्मा हम सबका मित्र है, हम सबसे स्नेह करता है। हम माने या ना माने वो तो हमारे से स्नेह करता है, हम स्वीकार करें ना करें वो तो हमारे से स्नेह करता है, एक बात। दूसरा, वो हम सब हमारे द्वारा स्नेह करने योग्य है, प्रीति करने योग्य है, मित्रता बनाने के योग्य है, वो सच्चा मित्र हमारा हो सकता है। हम मित्रता करें या ना करें, हम उससे प्रीति करें या ना करें, लेकिन वो मित्रता के योग्य है, सबसे योग्य है, स्नेह करने के सबसे योग्य है, प्रीति करने के लिए सबसे योग्य है। अब अगला नाम लेते हैं।
अगला नाम है वरुण। तो महर्षि आगे लिखते हैं व्रिय वर्णे, ये धातु दे दी, उसका अर्थ दिया। व्रिय ये धातु है और वर्ण इसका अर्थ है। तो व्रिय जो है ये स्वादि गण की धातु है और आगे इसका रूप जैसे महर्षि ने लिखा है वृणोति, ये इसी के कारण से, गण के कारण से। अब दूसरा महर्षि ने लिखा वर ईप्सायाम। वर जो है, वर का ये चुरादि गण की धातु है, तो इसका अर्थ क्या है? ईप्सा, इच्छा या आशा। तो व्रिय वर्णे और वर ईप्सायाम, इन दोनों से महर्षि इसको बना रहे हैं। इन धातुओं से उणादि उनन प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता है। तो जो उणादि कोश है उसके या उससे निकले हुए जो प्रत्यय हैं उससे बनाए उनन प्रत्यय से करके ये वरुण शब्द सिद्ध होता है। ये व्याकरण की दृष्टि से कहा। और आगे जो इसका निर्वचन कर रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं, इसकी व्याख्या जो कर रहे हैं उसको हम देखते हैं। तो देखिए व्रिय वर्णे और वर ईप्सायाम, उसको दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं कि व्रिय धातु को खोला था वर्ण अर्थ में, तब ये वर था, तो वर क्या है? तो ईप्सा, इच्छा है। जैसे लोक में हम देखते हैं विवाह में वर और वधु होते हैं, वहां पर वर्ण करते हैं एक दूसरे का, तो ये व्रिय जो है ये वर्ण अर्थ में। और जब हम वर्ण करते हैं तो उसमें हमारी इच्छा जुड़ी भी रहती है, इच्छा पूर्वक हम वर्ण करते हैं, हमें आशा होती है, हमारी इच्छा होती है, तो ये प्रयोग किया जाता है। तो वरुण शब्द यहाँ पर इस अर्थ में है। तो अब इसके भी दो तरह से महर्षि ने अर्थ किए कि व्रिय धातु तो व्रिय वर्ण ही है, तो जैसे मित्र के दो तरह से अर्थ किए थे, ऐसे यहां पर भी दो तरह से अर्थ किए हैं। एक तो कि परमात्मा अन्यों का वर्ण करता है। किनका वर्ण करता है? ये महर्षि ने व्याख्या की, इसलिए परमात्मा वरुण है। वर्ण करने वाला, अन्यों का वर्ण करने वाला है, अन्यों को चाहने वाला है, इसलिए वो वरुण है। दूसरा, अन्य परमात्मा का वर्ण करते हैं, तो जिसका अन्य वर्ण करते हैं वो वरुण हो गया। तो वर्ण करने वाला वो भी वरुण हुआ, और जिसको वर्ण करते हैं यानी जिसका वर्ण करते हैं उसको भी वरुण कह सकते हैं। दोनों तरह से अर्थ किए जा सकते हैं, यही संस्कृत में और हिंदी में भी लिखा है। तो पहले संस्कृत का देखते हैं। यह सर्वान, जो सबको, परमात्मा वरुण है सबको, किसको? सर्वान शिष्टान मुमुक्षून धर्मात्मनो वृणोति, धर्मात्मनः वृणोति। तो जो सबको, सबको किनको? शिष्ट लोगों को, जो आप तो होते हैं, शिष्ट होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनको। मुमुक्षुन, मुमुक्षुओं को, जो मुक्ति को पाना चाहते हैं, मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उनको। और धर्मात्माओं का वर्ण करता है, उनको स्वीकार कर लेते हैं, सबका नहीं करता है। ये विशेषण महर्षि के दिए, जो शिष्ट हैं उन्हीं का वर्ण करता है, और उन सबका। इसमें परमात्मा न्याय रखता है कि वर्ण करेगा, श्रेष्ठों का करेगा, लेकिन सभी श्रेष्ठों का करेगा यथा योग्य। लेकिन जो शिष्ट नहीं है यानी अशिष्ट हैं, उनका वर्ण परमात्मा नहीं करेगा। इसी तरह से मुमुक्षु, जो मुक्ति को चाहते हैं, उनका वर्ण करेगा। जो मुक्ति को नहीं चाहते उनका वर्ण नहीं करेगा। न मुक्ति को चाहते हैं तो उनको मुक्ति देगा, उनकी योग्यता के अनुसार। जब वो योग्य बन जाएंगे तब उनको मुक्ति देगा। और मुक्ति का पाना, परमात्मा का पाना है, एक ही बात है। तो जो परमात्मा को चाहता है, मुमुक्षु है, उसको परमात्मा ले लेता है, वर्ण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो शिष्टों को, मुमुक्षु को। तो अशिष्टों को वर्ण नहीं करता, अमुमुक्षु हैं, जिनकी इच्छा ही नहीं है परमात्मा को पाने की, मुक्ति पाने की, उनका वर्ण वो नहीं करता है। और धर्मात्माओं को, तो अधर्मात्माओं का वर्ण परमात्मा नहीं करता है, उनको चुनता नहीं है, उनकी लेने की इच्छा नहीं करता है। तो ये विशेषण थे वृणोति। वृणोति मतलब ये व्रिय वर्णे जो धातु थी उसका अर्थ किया। और यहां पर अगर वर ईप्सायाम धातु लेंगे, उसके लिए यहाँ इसी अर्थ में यहां पर करना चाहेंगे, तो वहां पर वरयति या वरयते बनेगा। यहां वो शब्द महर्षि ने नहीं लिखा है। वैसे दोनों तरह के अर्थ हम आगे देखेंगे, वहां दोनों तरह के अर्थ दिए, और पीछे मित्र में भी दोनों जगह दोनों तरह के अर्थ दिए थे, जैसे मेदते, मित्यते और स्नेह्यति, स्नेह्यते। उस शैली में यहां भी होना चाहिए। अगर वो हो तो महर्षि वाला तात्पर्य और अधिक अच्छा आता है। तो
वृणोति या तो वरयति। तो परमात्मा ये वर धातु से करेंगे और व्री धातु से, दोनों धातुओं से बना के ऐसा किया जाता है, वो वरुण कहलाता है। अथवा करके अब दूसरा अर्थ करते हैं, यह शिष्टैहि, शिष्टों के द्वारा। अब यहां पर के द्वारा है, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में शिष्टै, शिष्ट जैसे रामेण रामाभ्याम रामैः शिष्टै, शिष्टों के द्वारा। इसी तरह से मुमुक्षु भी, मुमुक्षु लोगों के द्वारा, धर्मात्म भी और धर्मात्माओं के द्वारा व्रियते, वर्ण किया जाता है। अब ये जो व्रियते है ये व्रिय वर्ण धातु से है, और फिर आगे कहा वर्यते वा, ये वर्यते ये वर धातु से, कि वर्ण करता है उनकी इच्छा, जो अन्यों के द्वारा वर्ण किया जाता है, जो अन्यों के द्वारा इच्छा किया जाता है, वो अन्य कौन, शिष्ट मुमुक्षु और धर्मात्माओं के द्वारा। जो शिष्ट नहीं है वो परमात्मा का वर्ण नहीं करेगा, वो परमात्मा को वर्ण के योग्य नहीं मानेगा, वो परमात्मा की इच्छा नहीं करेगा। ऐसे ही जो मुमुक्षु नहीं है और जो धर्मात्मा नहीं है वो भी इनकी कामना नहीं करेगा, और केवल वैचारिक कर रहा है लेकिन वास्तव में वो नहीं चाहता है। तभी तो वो अन्य कार्यों को, ईश्वर की आज्ञा के भिन्न कार्यों को करता रहता है। तो वर्यते वा स वरुणः, वरुणः को आगे खोल दिया परमेश्वर। तो चूंकि परमात्मा में ये अर्थ घटता है इसलिए वरुण भी परमात्मा का नाम है, किसी कल्पित देवता का नाम नहीं है। हिंदी में यही बात लिखते हैं, जो आप्त योगी, ये शिष्ट के लिए था, और इनको बोले आप्त योगी, विद्वान, मुक्ति की इच्छा करने वाले। तो शिष्ट में आप्त योगी और विद्वान आ गया, मुमुक्षु में मुक्ति की इच्छा करने वाले आ गया, इच्छा करने वाले मुक्त, और धर्मात्माओं का स्वीकार करता, स्वीकार करता स्वीकार करने वाला। जो पीछे वर्ण करना अर्थ का, तो स्वीकार करना और वर्ण करना एक ही बात है। तो स्वीकार करने वाला, स्वीकार करता, तो वर्ण करता, वो वर्ण है। तो व्रिय वर्णे का जो अर्थ था वो यहां पर स्वीकार करता, पहला अर्थ हो गया। दूसरे अर्थ में कहते हैं जो शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है। यहां ग्रहण करना लिखा, पहले स्वीकार था, यहाँ ग्रहण था, यहाँ एक ही अर्थ है दोनों का। और इसको ग्रहण की जगह भी हम वर्ण अर्थ लेंगे, वही अर्थ है। वर्ण को ही ग्रहण शब्द से खोला है कि धर्मात्माओं से वर्ण किया जाता है, परमात्मा धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, अन्य परमात्मा का ग्रहण करते हैं। तो परमात्मा इन श्रेष्ठों का ग्रहण करता है, और इन श्रेष्ठों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, दोनों ही दृष्टि से परमात्मा को वरुण कहा जाता है। वह वरुण नाम युक्त ईश्वर है। तो ये धातु की दृष्टि से इन्होंने व्याख्या की। अब दूसरे तरह से एक और व्याख्या कर रहे हैं, अथवा वरुणो नाम वरह श्रेष्ठ। वरुण किसे कहते हैं, तो ये वर श्रेष्ठ को कहते हैं, वरुणो नाम वरह, वरह को आगे खोल दिया श्रेष्ठ। तो जो वर्णीय है, वर है, जो श्रेष्ठ है, वर मतलब जैसे आचार्य प्रवर, आचार्य वर श्रेष्ठता में आ जाता है। तो गुरुवर, गुरुवर विरजानंद जी, तो गुरु के आगे जो ये वर आ जाता है वो श्रेष्ठता को बताना होता है। तो वरुण ये वर अर्थ में भी होता है और श्रेष्ठ है। तो क्या हम यूं भी बोल देते हैं, जैसे गुरुवर भी बोल देते हैं, गुरु श्रेष्ठ भी बोल देते हैं, श्रेष्ठ भी शब्द लगा देते हैं, वर भी लगाते हैं। वर का प्रयोग काफी प्रचलित है। तो श्रेष्ठ अर्थ में ये वर शब्द का प्रयोग होता है, और इस शब्द को हम दूसरी जगह भी देख सकते हैं, वरेण्यम। तो गायत्री मंत्र में वर के, वर्ण के योग्य ये अर्थ आता है। तो हम ये वर्ण अर्थ है यहाँ पर, और श्रेष्ठ भी अर्थ है कर सकते हैं। तो जिसलिए सबसे श्रेष्ठ है, वो परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, और इसका वर्ण से भी संबंध है कि जो श्रेष्ठ होता है उसी को हम चाहते हैं, उसी का हम वर्ण करते हैं, और जो सबसे श्रेष्ठ है उसे हमें सबसे अधिक चाहना चाहिए, उसका सबसे अधिक वर्ण करने की कामना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जिसलिए सबसे श्रेष्ठ है इसलिए वरुण परमेश्वर का नाम है। तो ये अर्थ भी हमने देख लिया वरुण का। आगे देखिए, ये अब तक जो यहां पर हमने शब्द देखे हैं ओंकार के अर्थ, तो 9 वो हो गए, और ये होकर के अन्य भी जो दिए हैं यहां पर, तो ये 14वां शब्द है। वरुण जो है ये 14वां है। कुछ ग्रंथों में संख्या भी दी हुई है, यहां तो नहीं है, लेकिन इस क्रम से देख लेते हैं। ये मित्र था, ये 13वां था, वरुण ये 14वां है, और जो अगला है अर्यमा वो 15वां है।
तो अब अर्यमा के ऊपर आते हैं। शन्नो मित्रः शं वरुणः, दो बातें आ गई। शन्नो भवत्वर्यमा, अर्यमा जो है शं भवतु, हमारे लिए कल्याणकारी हो। ये अर्यमा क्या है? तो इसमें जो मूल धातु है, इसमें दो शब्द हैं, अर्य और मा, अर्य और मन। तो पहले जो महर्षि बताते हैं अर्य शब्द कैसे बना है। अब ये जो अर्य है ये आर्य नहीं है, आर्य से भिन्न अर्य है, इसमें अह्रस्व है। तो ये धातु से कैसे बना? तो री गति प्रापणयो। वैसे आर्य शब्द भी री धातु से बनाया जाता है, उससे भी अर्थ है, लेकिन यहाँ अर्य शब्द बना रहे हैं। तो री गति प्रापणयो, तो री जो धातु है, री ये धातु है, गति और प्रापण इन दो अर्थों में प्रयोग की जाती है। गति के पीछे हमने तीन अर्थ देखे थे, महर्षि ने कहा गतेस्त्रयो अर्था, ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीनों अर्थ होते हैं। तो प्रापण तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है अलग से, तो गति और प्रापण ये दो अर्थ हैं। कहते हैं इस धातु से यत प्रत्यय करने से अर्य शब्द सिद्ध होता है। तो यत का तो यह बसता है, री को गुण होके अर होके अर्य ये बनता है। अब ये जो अर्य शब्द बना है री धातु से, तो पाणिनि ने ये शब्द विशेष प्रकार से बनाया है, इसको निपातन से कहते हैं। विशेष अर्थ में ये प्रत्यय किया गया है। वहां पर अर्य स्वामी वैश्यो हो, ये सूत्र दिया। तो स्वामी और वैश्य, जब स्वामी अर्थ करना हो तो ये यत प्रत्यय होता है। वैश्य अर्थ करना हो, वैश्य यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाला वैश्य वर्ण, वैश्य अर्थ करना हो तो भी यत प्रत्यय होगा, यानी अर्य शब्द बनेगा। अर्य स्वामी वैश्यो, यहां महर्षि ने स्वामी अर्थ लिया है, वैश्य अर्थ नहीं लिया है। स्वामी अर्थ परमात्मा में घटेगा, इसलिए अर्य शब्द भी परमात्मा का वाचक होता है। यद्यपि यहां अर्य मां बना रहे हैं, अर्य मां शब्द भी परमात्मा का वाचक है, लेकिन इसके अंदर जो अर्य शब्द है वो भी परमात्मा का वाचक है। तो इस धातु से यत प्रत्यय करने से अर्य शब्द सिद्ध होता है। आगे कहते हैं अर्य पूर्वक मांग माने इस धातु से। तो पहले एक धातु से अर्य शब्द बना लिया, अब अर्य पूर्वक यानी पहले अर्य रखेंगे और फिर मांग माने, मांग ये धातु है यानी इसका मां बचेगा, और मान अर्थ में, मापन अर्थ में, उचित यथावत व्यवहार अर्थ में मांग माने, मान अर्थ में इसको बोलते हैं मां। इस धातु से कनिन प्रत्यय होने से, कनिन एक प्रत्यय हो गया, तो अर्यमा शब्द बनता है। तो अर्य है, फिर मनिन हो गया, तो मन, तो संस्कृत के व्याकरण की दृष्टि से मिल मिला करके और फिर ये अर्यमा शब्द सिद्ध होता है, अर्यमा बनता है। तो इसको महर्षि आगे और खोलते हैं। यहां एक बात और हम पहले देख लेते हैं कि री धातु से अन्य अर्थों में, यानी स्वामी और वैश्य अर्थ से भिन्न अर्थों में, तो स्वभावतः वहां पर ण्यत प्रत्यय प्राप्त है, उससे आर्य बनता है। री धातु से आर्य भी बनता है, लेकिन स्वामी अर्थ हो तो आर्य बनता है। इस आर्य शब्द को वैश्य के अर्थ में हम वेद के अंदर भी पाते हैं, उसी के अनुसार पाणिनि ने भी लिखा है। हम एक मंत्र बोलते हैं, सुनते हैं कि वेद सबके लिए है, तो यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य, सबके लिए है ये वेद। तो आगे किन के लिए ना, ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय, ये जो मंत्र मिलता है हमें, तो इसमें शूद्राय के बाद में जो चार्याय लिखा है वहां आर्य नहीं है, च अर्याय, शूद्राय च अर्याय, ये जो अर्याय है अर्य के लिए ये अर्याय बना हुआ है, तो यहां पर वैश्य अर्थ किया जाता है। तो लेकिन इस प्रसंग में यहां ईश्वर का नाम जो अर्य है, तो अर्य शब्द से वैश्य अर्थ ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि वो तो मनुष्य आदि होते हैं। परमात्मा के अर्थ में ये स्वामी के रूप में आएगा। और अर्य शब्द जब परमात्मा का वाचक हो गया, हमने मान लिया स्वामी अर्थ में, तो इससे भी आर्य शब्द बनता है। अर्य का जो पुत्र होता है उसे भी आर्य कहते हैं, उससे फिर प्रत्यय हो जाएगा, अर्य से आर्य बनता है। और इस संदर्भ में आप एक वचन सुनते रहे होंगे, निरुक्त का है कि आर्य ईश्वर पुत्र। आर्य किसे कहते हैं? जो ईश्वर का पुत्र होता है, ईश्वर की संतान होता है, उसके अनुसार चलता है।
अनुव्रतः पितुः पुत्रो, तो पुत्र तो वही होता है जो अनुव्रत वाला होता है, उसके अनुकूल चलता है। तो आर्य होता है ईश्वर पुत्र, तो आर्य ईश्वर पुत्र। अब देखिए, अर्य शब्द ईश्वर का वाचक है और अर्य का जो पुत्र है यानी ईश्वर पुत्र है वो आर्य कहलाएगा। इस तरह भी आर्य शब्द बनता है। री धातु से भी सीधा आर्य बन सकता है और री से अर्य, और अर्य का जो पुत्र है, ईश्वर का जो पुत्र है वह आर्य है, इस तरह भी बन सकता है। तो वो भी हमें ध्यान आता है कि आर्य ईश्वर पुत्र। अब अर्यमा का अर्थ महर्षि खोल रहे हैं, जो धातु प्रत्यय थे उसके अनुसार इसका अर्थ बता रहे हैं। तो कहते हैं यो अर्यान, जो अर्यों को। अर्य कौन है? तो हम पीछे देख लिया कि अर्य शब्द स्वामी और वैश्य अर्थ में होता है। तो महर्षि क्या कहते हैं? यो अर्यान स्वामिनः, अर्यान को ही खोल रहे हैं स्वामिनः। इसलिए लिखा कि यहां वैश्य अर्थ नहीं लेना है, स्वामी अर्थ ही लेना है। तो जो अर्यान यानी अर्यों को अर्थात स्वामी को, स्वामिनः। और स्वामी यहां किस रूप में ले रहे हैं? न्यायाधीशान, स्वामिनः को ही न्यायाधीशान खोला है। जो न्यायाधीश होता है, न्याय का स्वामी होता है, यथोचित व्यवहार करता है। जैसे हम स्वामी और सेवक की बात करते हैं, उस दृष्टि से भी स्वामी सेवक देखा जाता है। लेकिन वो जो स्वामी है, धन ऐश्वर्य से युक्त है, वो अपने सेवक को उसके काम के अनुसार यथा योग्य वेतन दे, भोजन आदि दे, जैसी भी व्यवस्था है, तो वो भी स्वामी कहलाता है। तो यहां न्यायाधीश अर्थ लिया, अर्य को स्वामी से खोला और स्वामी को न्यायाधीश इस शब्द से खोला है महर्षि ने। तो यह अर्यान, ये कह लीजिए, चाहे स्वामी न कह लीजिए, चाहे न्यायाधीशान, यहां न्यायाधीश मुख्य अर्थ लेना चाह रहे हैं। मिमीते, अर्य मां में जो मां शब्द था उसका अर्थ यहां पर खोला मिमीते। जैसे और जगह हम देखते आए हैं मित से, मेदते, ऐसे यहां पर मां से बना है मिमीते, जो न्यायाधीश का मिमीते मान करता है। मिमीते को ही आगे खोल रहे हैं, मान्यान करोति, उनका मान करता है, उनका मान्य करता है, उनको स्वीकार करता है या उनका नियमन करता है। मान्यान करोति सो अर्यमा, अर्य का जो मान करता है, मान्य करता है, उसे अर्यमा कहते हैं, और वो है परमात्मा। इसकी स्पष्टता हम देखिए महर्षि के हिंदी अर्थ से और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जो सत्य न्याय करने हारे मनुष्यों का, अब जो अर्यमा का अर्थ स्वामी और स्वामी का अर्थ न्यायाधीश किया था, तो न्याय करने वाला, न्यायाधीश हो गया न्याय करने वाला, लेकिन साथ में विशेषण दिया सत्य न्याय के करने वाले जो है, असत्य के नहीं, क्योंकि न्यायाधीश भी असत्य भी कर देते हैं और स्वामी भी गलत हो सकते हैं, अर्यमा भी गलत हो सकते हैं, अर्य भी गलत हो सकते हैं। तो यहां स्पष्टता के लिए कहा कि जो परमात्मा इनका मान करता है या नियम करता है, तो वो कैसा है? तो उसके लिए कहा कि जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य करता है, मान्य करता है, उनका मान रखता है परमात्मा, उनकी रक्षा भी करता है। उनको, परमात्मा को पता है कि ये सही करने वाले हैं, सत्य न्याय करने वाले हैं। जो अन्याय करके, धन आदि लेके अन्याय करके संपन्न हो जाते हैं, परमात्मा को पता है कि ये गलत ढंग से न्यायाधीश बना हुआ है, उनका मान नहीं करेगा। परमात्मा सबको जानता है, अच्छी तरह से जानता है, तो ऐसे मनुष्यों का परमात्मा मान्य करता है, सम्मान करता है, उनका मानता है कि ये अच्छे हैं, और कर्मानुसार फल तो देता ही है। तो जो इनका तो मान करता है, अब इसके विपरीत जो होता है उसको भी महर्षि ने साथ में जोड़ दिया है। और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है। तो जब पाप हो या पुण्य हो, उनके फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करने वाला, जो उचित नियम है, सत्य नियम है, उसी को करने वाला है। इसलिए परमात्मा अर्यमा है, तो न्यायाधीशों की रक्षा करता है। तो हम अगर इन न्याय के ऊपर बैठे हैं, न्याय करने वाले बने हुए हैं, उस स्थिति में हैं, तो हमें भी सत्य न्याय ही करना चाहिए। परमात्मा पर विश्वास रख के वो हमारी रक्षा करेगा। गलत नहीं करना है, गलत करेंगे तो वो हमारी रक्षा नहीं करेगा। ऐसा वो परमात्मा है, ये अर्यमा परमात्मा है। अब देखिए, जो न्यायाधीश हैं उनका परमात्मा मान्य करने वाला है, अर्थात न्यायाधीश की व्यवस्था परमात्मा के द्वारा स्वीकृत है।
इसमें हम न्यायाधीश को ले सकते हैं, जिलाधीश को ले लेते हैं, वो भी न्याय करता है, राजा को ले सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, जो भी न्याय को करने वाले हैं। कई बार व्यक्ति आक्षेप करते हैं कि परमात्मा न्याय करता है, ठीक है, आप लोग कहते हो वो करेगा, अगले जन्म में करेगा, तो यहां तो वो नहीं करता, अभी तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो तो न्याय करता नहीं है, अभी हाथ पकड़ता नहीं है, दुष्ट का हाथ पकड़ता नहीं है, उसको रोकता नहीं है सीधे सीधे। और कई जने फिर इसके आधार पर कहते हैं इससे तो राजा अच्छा, वो कुछ तो रोकता है, न्यायाधीश उससे अच्छे। तो ये जो राजा और न्यायाधीश की व्यवस्था है, ये परमात्मा के द्वारा स्वीकृत है, इसका वेद में विधान है। परमात्मा स्वयं वहां पर रक्षा करे, यानी सबके हाथ रोक ले, फिर तो कर्म की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। तो जो उचित राजा है, न्यायपूर्वक व्यवहार करता है, जो न्यायाधीश हैं, वो भी परमात्मा के प्रतीक होते हैं, परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं, और इसलिए कई बार उनको ईश्वर या परमात्मा भी कह दिया जाता है। अगर वो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप कार्य करते हैं तो परमात्मा ने अभी भी न्याय की व्यवस्था की भी है, वेद में विधान किया हुआ है। ये अलग बात है कि हम कितना कर पाते हैं, हमारे राजा या न्यायाधीश कितना कर पाते हैं, कम कर पाते हैं या गलत भी कर देते हैं, लेकिन परमात्मा ने अभी के लिए भी व्यवस्था की है। ये वेद विरुद्ध नहीं है, वेद के अनुकूल है, और हमें भी उस व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए। व्यवस्थागत कुछ दोष हो सकते हैं, उसे हमें ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, और इस व्यवस्था के परमात्मा के द्वारा निर्धारित होने से ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि इस व्यवस्था से जहां जहां दोष हुआ वो परमात्मा के कारण से हुआ है। उसमें परमात्मा नहीं, मनुष्य कारण है। परमात्मा ने तो व्यवस्था दी है, दोष मनुष्य से हुआ है, और मनुष्य से अनजाने में यदि कभी दोष हो जाता है, न्यायाधीश हमारे साथ अन्याय करता है, तो उसके ऊपर परमात्मा है, वो क्षतिपूर्ति करेगा, वो आगे न्याय करेगा ही। लेकिन अभी बहुत अधिक स्तर पर तो यहां पर हमारे साथ न्याय इस व्यवस्था से भी होता है। तो परमात्मा ऐसा ऐसा होने से अर्यमा कहलाता है। हम इसी अंत में समाप्त कर रहे हैं, इससे परमेश्वर का नाम अर्यमा है। तो शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा। आगे शन्न इंद्रो, तो अगला शब्द आ गया इंद्र। पीछे भी इसकी शब्द की व्याख्या यहां और अलग तरह से धातु और आदि के आधार पर करते हैं, निरुक्ति निर्वचन ये सब यहां पर दे रहे हैं। तो इदि परमेश्वर्य, तो इदि इद धातु है, परमेश्वर्य परम ऐश्वर्य को बताने के लिए, ऐश्वर्य विभिन्न गुणों का उत्कर्ष है, उसको बताने के लिए इस धातु से रन प्रत्यय करने से, तो इद और रन, र बचेगा और फिर प्रक्रिया होकर के व्याकरण की इंद्र बनेगा। तो इंद्र में जो ये इंद्र, न को तो बाद में आएगा, लेकिन ई और द है, ये इद का है, और जो अंत में र दिखाई दे रहा है वो रन प्रत्यय का र है। तो इंद्र शब्द सिद्ध होता है। अर्थ खोलते हैं, यह इंदति, तब इद धातु थी तो इसका रूप बना दिया इंदति, जैसे सब जगह करते हैं। तो हम यूं भी कर सकते हैं, यह इंदति स इंद्र, यह इंदति स इंद्र, इतने में भी अर्थ हो जाता है। अब इंदति को खोल रहे हैं, परमेश्वर्यवान भवती, परम ऐश्वर्य वाला होता है, उसे इंद्र कहते हैं। स इंद्र परमेश्वर, हिंदी में भी यही बात लिखी, जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, जितना भी ऐश्वर्य हो सकता है वो सब है परमात्मा में, अखिल ऐश्वर्यों से युक्त है। प्रकृति का सारा ऐश्वर्य उसी के कारण से है, उसकी अभिव्यक्ति उसके कारण से, उसका नियंत्रण उसका है, तो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इससे परमात्मा का नाम इंद्र है। अब ये जो इंद्र देवता है, वो जो कल्पित देवता है, वो ऐसा नहीं है, वो इतने ऐश्वर्य वाला नहीं है, ये परमात्मा में ही मुख्य अर्थ करता है। आगे देखिए, अगला शब्द है बृहस्पति, शन्न इंद्रो बृहस्पति, बृहस्पति शब्द ये भी परमात्मा का नाम है। बृहस्पति एक सूर्य का ग्रह भी माना जाता है। आगे देखिए, बृहस्पति बृहत शब्द पूर्वक पारक्षणे धातु से, तो दो शब्द हैं, बृहस और पति। तो जो बृहस है वो बृहत शब्द है, ये पहले रहेगा, और फिर पा धातु है, वो रक्षण अर्थ में, पा रक्षणे। इस धातु से डति प्रत्यय, बृहत के तकार का लोप, यानी पा धातु से डति प्रत्यय हो गया, उसका अति और ऐसे करके पति शब्द बना। पति शब्द पा से डति होके पति शब्द बना।
और ऐसा होकर के बृहत के तकार का लोप हो गया। बृहत में जो त है अंत में वो हट जाता है यहां से। और सुडागम होने से सुट, ये एक छोटा अक्षर यहां पर आएगा बीच में, सुका इसका स बचता है। तो जो बृहस्पति में ह के बाद में स है वो ये सुट का स बचा हुआ है। क्योंकि बृहत और पति शब्द था, बृहत्पति, लेकिन हम बोलते हैं बृहस्पति, तो त का तो लोप हो गया और सुट आया, सुट का स बचा, तो बृहस्पति ये शब्द बना है। तो सुडागम होने से बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है। शब्द रचना का बता दिया, अब अर्थ को खोल रहे हैं। यो बृहताम, जो बृहत का, बृहत मतलब होता है बड़े, बृहत आकार, लघु आकार, बृहत आकार, बड़ी वस्तु। तो जो यो बृहताना, बृहताम आकाशादि नाम, बृहत मतलब कैसे, तो उदाहरण के लिए खोल दिया, आकाशादि, आकाश भी है और अन्य भी बड़ी बड़ी चीजें, पृथ्वी भी बड़ी है, सूर्य भी बड़ा है, हमारी दृष्टि से तो बहुत बड़े बड़े हैं, अन्य भी लोक लोकांतर हैं। तो यो बृहताम, सब बड़ों का, अर्थात आकाशादियों का पति ही है। पति शब्द तो इस शब्द में है ही, बृहस्पति। अब आगे लिखा स्वामी, तो पति शब्द को ही स्वामी शब्द से खोला है। पति का अर्थ है स्वामी, और उस स्वामी को ही आगे खोल दिया है पालयिता। जो पा धातु है ये पालन, यहाँ पर रक्षण, तो पति है वो भी रक्षण करता है, पालन करता है, स्वामी पालन करता है, पालयिता ये पालन करने वाला। तो इन सब का जो पालन करता है उसे बृहस्पति कहते हैं। अब वैसे तो परमात्मा सबका पति है, स्वामी है, रक्षक है, लेकिन जब हम बृहस्पति शब्द को बोलते हैं तो उससे क्या अर्थ आएगा कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको देख के हम आश्चर्यचकित हैं, अभी तक पूरा जान नहीं पाए हैं, उन सब का पालन करने वाला, उन सब का स्वामी जो है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजों का जो स्वामी है वो स्वयं कितना बड़ा होगा और कितना महान होगा, तो परमात्मा के प्रति हमारी भावना या शरणागति अधिक होती है। हम अपने को अहंकार में नहीं लाते, परमात्मा के प्रति अधिक अच्छा भाव बना सकते हैं। तो बृहस्पति तो इन सब का जो स्वामी है, हिंदी में महर्षि लिखते हैं जो बड़ों से भी बड़ा। तो जो बड़े आकाशदियों का पालन करने वाला है वो उनसे भी बड़ा है, ये बड़ों से भी बड़ा, और बड़े आकाशादि पिंडों का स्वामी है। संस्कृत में जो लिखा है वो तो ये बाद वाला है, लेकिन बड़ों से भी बड़ा है, तो परमात्मा स्वयं भी तो बृहत है। तो बृहत बड़ों से भी बड़ा है और बड़ों का स्वामी है, इससे परमेश्वर का नाम बृहस्पति है, उसे बृहस्पति कहा गया। तो और शब्दों को हम आगे देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।